जरा सोचिए, एक ऐसे सम्राट के बारे में जो इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे बेरहम विजेताओं में से एक था। और फिर अचानक सिर्फ एक जंग के बाद वो दुनिया में शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि महान कहलाने का असल मतलब क्या होता है। ये कहानी है सम्राट अशोक की। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं, उस एक दिन से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कलिंग की जंग की, उस खौफनाक और अफरा तफरी से भरे मैदान की जहां अशोक के बदलने की कहानी शुरू हुई। जरा उस मैदान के बारे में सोचिए। एक ऐसा शोर जो कानों के पर्दे फाड़ दे, नगाड़ों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और इन सब के ऊपर तलवारों के टकराने की आवाज। माहौल में सिवाय खौफ और अफरा तफरी के कुछ नहीं था। और उस शोर के बीच जो मंजर दिखाई दे रहा था वो आवाज से भी ज्यादा डरावना था। जैसा कि हमें पता चलता है, जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थी, खून की नदियां बह रही थी, कटे हुए सिर, हाथ, पैर जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। तो सवाल उठता है, इस जीत की कीमत क्या थी? जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। करीब करीब 1 लाख लोग, कलिंग के 1 लाख लोग सिर्फ इस एक लड़ाई में मारे गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया गया। ये तबाही का एक ऐसा पैमाना था, मतलब एक ऐसी जीत मिली थी जो शायद किसी भी हार से बदतर थी। बाहर मैदान में तो जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन सम्राट अशोक के मन के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई थी। और यही वो पल था जो उनके हृदय परिवर्तन की वजह बना। हाँ, अशोक के लिए जीत का शंखनाद तो हो रहा था, चारों तरफ जय जयकार थी। लेकिन उस जयकार के शोर में लाखों लोगों की दर्दनाक चीखें दबी हुई थीं, और सम्राट अशोक उन चीखों को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। जब अशोक ने जीत के बाद उस मैदान का जायजा लिया, जब उनकी नज़रें गिरे हुए सैनिकों पर, रोती बिलखती औरतों पर और अनाथ हो चुके बच्चों पर पड़ी, तो उनका दिल कांप उठा। जीत का वो जश्न एक गहरे अफसोस और पछतावे में बदल गया। और बस उसी एक पल में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कसम खाई कि अब ये हाथ दोबारा तलवार नहीं उठाएंगे। आज के बाद वो जमीनें नहीं, लोगों के दिल जीतेंगे, तलवार की धार से नहीं बल्कि प्यार और करुणा से। और इस एक फैसले के साथ ही अशोक के शासन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसमें वो एक विजेता नहीं बल्कि एक पिता की तरह, एक देखभाल करने वाले शासक की तरह सामने आए। और देखिए, ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं थी, ये पछतावा उनके कामों में साफ दिखने लगा। अशोक अब अपनी प्रजा को अपनी औलाद मानने लगे थे। उन्होंने गरीबों, बुजुर्गों, विकलांगों सबकी देखभाल का जिम्मा उठाया। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी उनके मन में दया थी। अपने अधिकारियों को साफ साफ हुक्म दे दिया गया, लोगों की भलाई ही सबसे ऊपर है और कुछ नहीं। अशोक के इस नए शासन की बुनियाद एक नई सोच, एक नए दर्शन पर टिकी थी, जिसे इतिहास में धम्म के नाम से जाना गया। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया मजहब या धर्म नहीं था। ये असल में नैतिक आचरण का एक कोड था, अच्छे व्यवहार की एक सीख थी, एक ऐसा रास्ता जो मन की शुद्धि और अच्छे कर्मों पर जोर देता था। और सबसे जरूरी बात, ये किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं था, ये सबके लिए था। इसके जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे थे, जैसे कि बातों में मिठास रखना, दूसरों पर दया करना, अपने गुस्से पर काबू पाना और घमंड और जलन जैसी भावनाओं से दूर रहना। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं थे, ये जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और यही नजरिया अब अशोक के साम्राज्य की पहचान बन गया। अशोक चाहते थे कि उनका ये संदेश हर एक इंसान तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया, खास अधिकारियों को नियुक्त किया गया, अपनी सीख को पत्थर के खंभों पर, चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि ये सदियों तक कायम रहे। और सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, उन्होंने इस शांति के पैगाम को श्रीलंका, चीन और जापान जैसे दूर दराज के मुल्कों में भी भेजा। यहाँ तक कि इस काम के लिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी भेजा।
तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अशोक के इस काम का असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा और आज की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अशोक को महान उनकी जीती हुई जंगों की वजह से नहीं कहा जाता। उन्हें महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को तलवार के जोर पर नहीं बल्कि प्यार और करुणा की नीति से जोड़ा था। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान हमारे तिरंगे में। भारत के झंडे के बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र ही है, जिसे सारनाथ में अशोक के बनाए स्तंभ से लिया गया है। ये धर्म और हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। प्राचीन भारत के जितने भी शासक हुए उनमें अशोक का दर्जा सबसे ऊंचा है। उनके जो काम थे वो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। उन्हें अगर युग पुरुष कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आखिर में अशोक की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार से हासिल की गई जीत तलवार से जीती गई जीत से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है? क्या असली फतह जमीन के टुकड़ों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर होती है?